मास्टर प्लान अर्थात किसी भी नगर को सुनियोजित ढंग से बसाना, किसी भी नगर को प्लानिंग के तहत, योजना के तहत बसाना। तो आज का अपना ये जो टॉपिक है वो अर्बनाइजेशन में, नगरीकरण में जो बढ़ती हुई नगरीकरण है, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अर्बनाइजेशन के संदर्भ में जो अपना आज का जो मेन टॉपिक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन अध्ययन करने वाले हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान अर्थात किसी नगर का सुनियोजित ढंग से उसको बसाना, किसी नगर को नियोजित तरीके से बसाना और उस नगर को प्लानिंग के तहत आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आने वाली योजना बनाकर के किसी नगर का एक निर्माण करना। मास्टर प्लान से यदि अर्थ लिया जाए, मीनिंग ऑफ द मास्टर प्लान, मास्टर प्लान क्या है? तो मास्टर प्लान का यदि अर्थ लिया जाए, मास्टर प्लान का तात्पर्य लिया जाए, तो शाब्दिक अर्थ में यदि इसको डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज द मास्टर प्लान? मास्टर प्लान से तात्पर्य यह है, मास्टर प्लान से तात्पर्य यह है कि इसमें संपूर्ण नगर को एक इकाई की दृष्टि से, एक यूनिट की दृष्टि से, एक इकाई की दृष्टि से देखा जाता है। संपूर्ण नगर को एक इकाई की दृष्टि से देखा जाता है तथा जो क्षितिजीय एवं लंबवत, क्षितिजीय एवं लंबवत यानी कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी है, क्षितिजीय एवं लंबवत है ना, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, और क्षितिजीय एवं लंबवत विकास की दृष्टि से, यानी कि क्षितिजीय एवं लंबवत विकास को दृष्टिगत रखते हुए अपने संसाधनों के अनुरूप कतिपय नगर के भावी विकास की योजना से संबंधित, भावी विकास की योजना संबंधी कार्यों के लिए विकास किया जाए या विकास किया जाता है किसी नगर का। दूसरे शब्दों में मास्टर प्लान उन विभिन्न प्रभावी प्रणाली, इफेक्टिव सिस्टम की एक रूपरेखा है जो नगर को नगर की जो वर्तमान स्थिति है और वर्तमान जो एकीकृत एवं संबंधित तौर तरीके हैं काम करने के, उनको नियंत्रित करने की एक योजना है। इस वर्तमान दशा में सुधार करने के परिप्रेक्ष्य, वर्तमान दशा में जो सुधार करने के जो परिप्रेक्ष्य हैं, उनके उद्देश्य, सुधार करने के उद्देश्य से जो योजना तैयार की जाती है, सुरक्षा करने के जो उद्देश्य तैयार किए जाते हैं एवं नगर के भावी विकास को एकीकृत एवं संबंधित तरीके से जो नियंत्रित करता है, वो मास्टर प्लान है। संपूर्ण नगर को एक इकाई की दृष्टि से देखा जाता है, क्षितिज एवं लंबवत विकास की दृष्टिगत उसकी चारों तरफ से जो
लंबाई है, चौड़ाई है, क्षैतिज एवं लंबवत। विकास को दृष्टिगत रखते हुए अपने संसाधनों के अनुरूप वर्तमान नगर के भावी विकास की योजना संबंधी कार्यों के लिए जो विकास किया जाता है, मास्टर प्लान उन विभिन्न प्रभावी की ही एक रूपरेखा है। मास्टर प्लान उन विभिन्न प्रभावी की ही एक रूपरेखा है, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं भावी विकास के, उन प्रस्तावों की एक रूपरेखा है। जो नगर की वर्तमान दशा में सुधार करने के परिप्रेक्ष्य से, जो नगर के वर्तमान दशा की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें सुधार करके तैयार की जाती है। एक नगर के भावी विकास को उसके एकीकृत एवं समन्वित ऑलराउंडर उनसे संबंधित तरीके से जो नियंत्रित करते हैं वही मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान की यदि देखें, नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, मास्टर प्लान की आवश्यकता, मास्टर प्लान की आवश्यकता किसी भी नगर के सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, किसी भी नगर के सर्वांगीण विकास और समुचित विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसी नगर के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए नियोजित ढंग से, प्लानिंग के तहत नियोजित ढंग से विकास होना जरूरी है। नगर में प्रदूषण से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए और घनी आबादी में पोल्यूशन से बचने के लिए और घनी आबादी में उद्योगों की स्थापना न हो, घनी आबादी में उद्योगों की स्थापना न होने के लिए तथा स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों, एक स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मास्टर प्लान क्यों तैयार किया जाता है? किसी भी नगर को योजना के तहत क्यों बसाया जाता है? जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ शहर एक नियोजित शहर है, विभिन्न प्रकार के सेक्टरों में विभाजित है, समकोण पर सड़कें काटती हैं। आने वाली भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए आने वाले भावी विकास के लिए किसी भी नगर का विकास क्यों किया जाता है? उसकी आवश्यकता कहां पड़ती है? क्योंकि किसी भी नगर के सर्वांगीण और समुचित विकास, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट एक ही बात है। सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए नियोजित ढंग से विकास होना किसी भी नगर के लिए अति आवश्यक है, विकास होना जरूरी है। नगर में प्रदूषण से बचने के लिए
और घनी आबादी में उद्योगों को स्थापना न हो, घनी आबादी में उद्योगों की स्थापना न होने के लिए स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां या स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ वातावरण उत्पन्न करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। विभिन्न सेवाओं की उचित व्यवस्था करने, विभिन्न प्रकार की जो सर्विस है, नगरों में तृतीय व्यवसाय ज्यादा होता है। नगरों में प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, द्वितीय, तृतीय और पंचम व्यवसाय अर्थात द्वितीय व्यवसाय उद्योग धंधे, तृतीय व्यवसाय सर्विस सेक्टर, चाहे वो निजी सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवाएं हो, उसमें चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पीवीटी एलटीडी हो या पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार की सेवाएं, उद्योग धंधे, उच्च अनुसंधान, उच्च शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धतियां, ये सभी नगरों में स्थापित होती हैं। तो विभिन्न सेवाओं की उचित व्यवस्था करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। विभिन्न सेवाओं की उचित व्यवस्था करने के लिए मकानों का निश्चित एक नियम के तहत, मकानों का निश्चित नियमों और उपनियमों के अंतर्गत नियंत्रित निर्माण हो, इसी को सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान आवश्यक है। एक बार मैं दोबारा दोहरा लेते हैं। मास्टर प्लान के आज का टॉपिक मेन है मास्टर प्लान की आवश्यकता और सीमा। द नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, अर्थात मास्टर प्लान की आवश्यकता। किसी भी नगर के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए नियोजित ढंग से विकास होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नगर के जो प्रदूषण से बचने के लिए, घनी आबादी से उद्योगों को दूर स्थापित करने के लिए, स्वास्थ्यप्रद वातावरण तैयार करने के लिए, विभिन्न सेवाओं की उचित व्यवस्था करने के लिए, मकानों के निर्माण को नियमों और उपनियमों के अंतर्गत वो मकान निर्मित हों, इसको सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। नगरवासियों को आवास, रेजिडेंशियल बोलते हैं जिसको, रिहायशी बोलते हैं, नगरवासियों को आवास, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, गमनागमन, कई नाम हैं, ट्रांसपोर्ट, गमनागमन, आवाजाही माध्यम है परिवहन, एक शब्द में बांध सकते हैं। व्यापार, ट्रेड आदि की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं,
वो प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान आवश्यक है। नगरवासियों को आवास, परिवहन, गमनागमन, आवागमन, गमनागमन, व्यापार, ट्रेड, मूलभूत आवश्यकताएं, कहने का मतलब प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। शहर में बिजली, पानी, शहर में बिजली, पानी, हवा, वायु जिसको बोलते हैं शुद्ध हवा, बिजली, पानी, हवा, सीवरेज, क्लब, पार्क, पार्क है बगीचा जिसको बाग बोलते हैं, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, वाचनालय, एवं चिड़ियाघर जो मनोरंजन का एक माध्यम है, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होता है, विशेष करके नगरों में होता है। चिड़ियाघर की सामान्य सुविधाएं, उपयुक्त स्थान और दूरी पर, उपयुक्त स्थान और दूरी पर इंपॉर्टेंट जो चीज है प्रदान करना मास्टर प्लान का एक प्रमुख अंग है। मास्टर प्लान का एक प्रमुख अंग है। अर्थात कहने का मतलब शहर में बिजली, पानी, वायु, सीवरेज, क्लब, होटल, पार्क, पुस्तकालय, वाचनालय, चिड़ियाघर, मनोरंजन के जितने भी साधन है, चिड़ियाघर, इनकी जो मूलभूत जो सामान्य सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उपयुक्त स्थान और दूरी पर, उपयुक्त स्थान और दूरी पर प्रदान करना मास्टर प्लान का प्रमुख अंग है, प्रमुख कार्य है। नगरों में जीवन स्तर महंगा हो गया है, कॉस्टली हो गया है। ग्रामीण आबादी की अपेक्षा नगरों में रहना, नगरों में निवास करना और नगरों में कार्य करना के लिए महंगा हो गया है। नगरवासियों के लिए नगरों में जीवन स्तर, जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन का स्तर है, वो ऊंचा और महंगा होने के कारण नगरों में जीवन स्तर महंगा हो गया है। मकान किराया, विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, जो रोजाना रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं भी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुबह से लेकर के शाम तक इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं हर आदमी को, हर जीवन चलाने के लिए। आवश्यकताओं की भी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। इन परिस्थितियों को सुधारना,
इन परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। अर्थात नगरों में जीवन स्तर इतना ऊंचा हो गया है, इतना महंगा हो गया है, मकान किराया है, जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं, उसकी कीमत है वो बहुत बढ़ चुकी है। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, इस परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। अपन ने अभी तक मास्टर प्लान की आवश्यकता समझी है, नीड ऑफ मास्टर प्लान, नीड ऑफ मास्टर प्लान। किसी भी नगर के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए नियोजित ढंग से विकास होना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। और इसके लिए नगर में प्रदूषण से बचने के लिए घनी आबादी में उद्योगों की स्थापना ना हो, इनके लिए स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। विभिन्न सेवाओं की उचित व्यवस्था करने और मकानों की निश्चित, जो मकान बनते हैं उसके निश्चित नियम हो, कुछ नियमों के तहत मकान बने, उसके एक प्रणाली के तहत मकान बने, उसके नियमों के तहत वो नियंत्रित हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। नगरवासियों की जो आवास से संबंधित है, नगरवासियों को आवास, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, गमनागमन, चाहे वो पगडंडी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पक्की सड़क हो, चाहे वो कच्ची सड़क हो, चाहे हाईवे हो, चाहे मार्केट की सड़कें हो, गमनागमन, परिवहन और व्यापार, इसकी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान आवश्यक है। नगर में बिजली, पानी, हवा, सीवरेज, क्लब, शहर, ये जो पार्क है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, चिड़ियाघर है, इनकी आवश्यकता को जो सामान्य सुविधाएं कही जा सकती है, नगरों में एक सामान्य सुविधाएं होती हैं। ये हर नगर में पार्क होता है, हर नगर में पुस्तकालय होता है, हर नगर में वाचनालय होता है, हर नगर में व्यापार होता है, हर नगर में परिवहन होता है, गमनागमन होती है, हर नगर में पानी, बिजली, सीवरेज, ये सामान्य सुविधाएं, उपयुक्त स्थान और दूरी, पार्क कहां बनाया जाए, वाचनालय कहां बनाया जाए, गमनागमन जो व्यापार है उनकी कहां, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, नगरों में थोक और खुदरा व्यापार, समुचित जो सुविधाएं हैं वो उपयुक्त स्थान और दूरी पर प्रदान करना मास्टर प्लान का एक प्रमुख अंग है। नगरों में जीवन स्तर महंगा हो गया है, मकान किराया है, जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं आवश्यक है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो चीजें नगरों में काम में ली जाती हैं उसकी कीमत बहुत ऊंची है, कीमत बहुत बढ़ गई है। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी नगर को
सुनियोजित ढंग से भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उस नगर का विकास ऐसे योजना के तहत किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले विकास के लिए, आने वाले जो टेक्नोलॉजी के तहत जो नगर बसते हैं वो कोई दिक्कत ना आए, किसी चीज का तोड़ फोड़ करके निर्माण करना दोबारा आवश्यकता ना पड़े, पहले योजना के तहत उसका निर्माण हो जाए और नगरवासियों को सारी सुविधाएं, सभी प्रकार की जो ऊंची कीमतें हैं नगरवासियों के लिए, जो जीवन जीना है उसको, उस सब जो मूलभूत आवश्यकता है वो सही मूल्य पर प्राप्त हो जाए और आसानी से हर नागरिक को उपलब्ध हो जाए, ऐसी स्थिति अपना करके नगर को बसाना मास्टर प्लान की आवश्यकता महसूस हुई। अब किसी भी नगर का अपना प्रश्न बढ़ता है कि मास्टर प्लान का अर्थ स्पष्ट करते हुए, मास्टर प्लान क्या है, व्हाट इज द मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान की आवश्यकता, नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, आवश्यकता, और किसी भी एक नगर का मास्टर प्लान का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने एक नगर का, अपने राजस्थान वासी हैं, राजस्थान के हैं, और राजस्थान में राजधानी नगर है जयपुर। राजधानी नगर, सबसे पहले मास्टर प्लान राजधानी नगर को बसाया जाता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम आता है हमेशा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात नई दिल्ली। राजस्थान का राजधानी नगर जयपुर, तो अपने जयपुर नगर का मास्टर प्लान इसी क्रम में जारी रखेंगे। जयपुर नगर का मास्टर प्लान थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। जयपुर नगर का मास्टर प्लान, जयपुर नगर का मास्टर, अपने जयपुर नगर का क्यों कर रहे हैं, राजधानी नगर है, जयपुर नगर है, राजधानी नगर है, राजस्थान राज्य की राजधानी नगर है। किसी भी नगर का कर सकते हैं हमने, भारत लेवल पर दिल्ली है, विश्व के प्रत्येक नगर में, विश्व के प्रत्येक भाग में कई नगर, विश्व के प्रत्येक भाग में कई नगर आकार और सापेक्षिक महत्ता में उभर कर सामने आ रहे हैं, उभर करके सामने आ रहे हैं। वर्तमान के अधिकांश नगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भावी योजनाओं का एक बड़ा स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी रूप में जयपुर नगर की, जो जयपुर नगर है, जयपुर नगर भी सुनियोजित ढंग से, जिसको बोलते हैं हमने, जयपुर नगर भी सुनियोजित ढंग से एक बसाया गया नगर है, और जयपुर नगर भी इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक मध्यकालीन युग का बसा हुआ एक सुनियोजित नगर है, मध्यकालीन युग का बसा हुआ एक नगर है। इस नगर के मास्टर प्लान को समझने के लिए, इस नगर के मास्टर प्लान को, जयपुर नगर के मास्टर प्लान को समझने से पहले इसके
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन कर लेना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई, जयपुर नगर किसने बसाया, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या क्या शुरू में कहां किस प्रकार से बसा। जैसे जयपुर नगर को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा सन 1727 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर, सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम पर जयपुर नगर बसाया गया। इस प्रकार से जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास बोलते हैं। जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास, बैकग्राउंड। तो आप अपन अगले वीडियो में इसको विस्तार से करेंगे। आज अपन इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि आज अपन मास्टर प्लान, मीनिंग, उनकी आवश्यकता, और फिर अपन पार्ट 2 में अपन जयपुर नगर का मास्टर प्लान और जयपुर नगर का राजधानी नगर है और इसकी ऐतिहासिक नगर, ये मध्यकालीन युग में एक बसा हुआ एक नगर है। तो इस नगर के जो मास्टर प्लान को समझने से पहले अपने को कुछ इसके जोड़ में कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आकलन करना जरूरी है। तो अगले वीडियो में अपने जयपुर नगर का प्रारंभिक जो इतिहास है वो करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।